बहुत साल पहले की बात है। इजिप्ट का राजपुत्र था यामिन। यामिन स्वभाव में बहुत दयालु और बहुत ही ज्यादा पराक्रमी और साहसी भी था। उसके पास पाने के लिए और कुछ भी नहीं था, पर फिर भी उसको कोई भी चीज की कमी महसूस होती थी, क्योंकि उसको अभी तक उसका जीवन संगी नहीं मिला था। एक दिन सुबह घोड़े में बैठकर राजपुत्र सफर पे निकलते हैं। कुछ दूर जाते ही जंगल के अंत से उनको एक बहुत प्यारी आवाज सुनाई देती है। आहा, कितना सुंदर आवाज, कोयल जैसी लग रही है पूरा। पर कहाँ से आ रही है ये आवाज? मैं हर समय यही चाहता था कि ऐसी कोई सुंदरी मेरा जीवन साथी बने। अरे ये क्या? तुम कहाँ चली गई? कहाँ चली गई तुम? क्या मैंने उसे खो दिया है, या फिर वो कोई जादू का छलावा था? राजपुत्र यामिन रात को अपने घर में सोए हुए हैं। किसी भी तरह उनको नींद नहीं आ रही है। वो सिर्फ सोच ही रहे हैं कि क्या किया जाए। ठीक ऐसे ही समय में कौन हो तुम? मेरा नाम कैलिस्टो है। आज सुबह तुमने मुझे ही देखा था। ओह अच्छा, तो तुम ही इतना सुंदर गाना गा रही थी। हाँ और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अभी मेरे बारे में ही सोच रहे थे। हाँ, ये सच है कि मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, पर ये भी सच है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब तुम कैसे गायब हो गई और अभी इतनी रात को प्रहरियों की आंखों में धूल झोंक कर छुपकर मुझसे मिलने आई हो? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? राजपुत्र, मैं एक परी हूँ। परी के देश में रहती हूँ और मैं आई हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, मैं तुम्हारा असली प्यार हूँ। मैं हूँ तुम्हारी जीवन संगिनी। तुम्हारे कंठ से मैं मुग्ध हो गया हूँ और तुम बहुत ही सुंदर हो। ये भी सच है, मैं जीवन संगिनी की तलाश में हूँ, पर तुम परी हो, ये बात मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। तब तुम मेरा हाथ पकड़ो। जैसे समय बीतता गया, कैलिस्टो के साथ उड़ने में यामिन को मजा आ रहा था। कुछ देर बाद कैलिस्टो एक गरीब भिखारी को देखती है। भिखारी आंख बंद करके ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था। प्रभु, आज इतना दिन हो गए, अपने परिवार के लिए एक समय का खाना नहीं जुगाड़ कर पाया। दया करो प्रभु, दया करो। उसी समय यामिन और कैलिस्टो नीचे उतर आते हैं। यामिन को एक जगह रुकवा के कैलिस्टो आगे बढ़ जाती है। उसकी जादुई छड़ी से जादू कर देती है। प्रभु,
तुम सर्वशक्तिमान हो, आप सर्वशक्तिमान हो। यामिन दूर से सब देखती है, मन ही मन उसको कैलिस्टो से प्यार हो जाता है। इसी तरह कैलिस्टो और यामिन पूरी रात आकाश में घूमते रहते हैं। एक समय पर भोर हो जाती है। कैलिस्टो राजपुत्र को महल में पहुंच के बोलती है, अब तो मुझे जाना होगा राजकुमार। पर क्यों? मैं तो कल ही सबको तुम्हारे बारे में बताना चाहता हूँ। तुमको मैं अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। राजकुमार, मैं भी तो यही चाहती हूँ, पर क्या? मुझे बोलो कैलिस्टो। हम लोगों का जो परी समाज है ना, वो एक श्राप से बंदी है राजकुमार। श्राप? किस चीज का श्राप? आज से कुछ साल पहले परी राज्य में एक परी की बहुत इच्छा हुई थी शादी करने की, एक मनुष्य राजा के साथ। राजा को परी राज्य में लेकर आई थी। परी कुल के नियम के अनुसार पहले परी लोक के मंदिर में पूजा करनी होती है, पर वो राजा था बहुत दुष्ट। उसका मतलब था परी माता के हाथ से जादू की छड़ी छीनना। शक्तिमान होने की इच्छा थी उसकी और सारी परियों को अपने सेवा में लगा लेना चाहता था। उसके बाद क्या वो सफल हो पाया अपने उद्देश्य में? बिल्कुल भी नहीं। जब वो मंदिर में प्रवेश करता है और छड़ी छीनने की कोशिश करता है, तभी एक प्रकाश फैल जाता है और कुल देवी के गुस्से से वो जलकर राख हो जाता है। और तभी परी माता बोलती है, परी लोक का नियम भंग करने वाले परियों की शादी कभी भी किसी मनुष्य से नहीं हो पाएगी। और जब कोई सच्चा इंसान मेरे पास आकर सत्य पूजा करे, तभी उसके साथ हमारी किसी परी की शादी हो पाएगी। लेकिन अगर कोई असत्य मनुष्य यहाँ मंदिर की तरफ कदम भी बढ़ाएगा तो जलकर राख हो जाएगा। बात खत्म होने से पहले ही यामिन और कैलिस्टो का मन खराब हो जाता है। पर कुछ देर बाद यामिन बोल उठता है, मैं जाऊंगा वहां पर तुम्हें उस श्राप से मुक्त करने के लिए। लेकिन यामिन, कोई परवर नहीं, तुम अभी ले चलो मुझे परी माता के मंदिर में। मैं वहां अपनी सच्चाई की परीक्षा दूंगा वहां। कैलिस्टो यामिन को लेकर उड़ चली जाती है परी लोक में। तब परी माता के मंदिर के सामने परियों की बहुत भीड़ लगी हुई है। यामिन जब ही परी माता के मंदिर के सामने आता है, तभी काले बादल ऊपर छा जाते हैं और सुनाई देती है एक देववाणी। मनुष्य होते हुए तुम अगर किसी परी के साथ शादी करना चाहते हो तो मेरी परीक्षा में तुम्हें उत्तीर्ण होना ही पड़ेगा, और अगर लोभ के वश में आ गए तो अपनी जान नहीं बचा पाओगे। देवी की मोहमयी माया के साथ यामिन अपने आंखों के सामने सिर्फ सोने और जवाहरात देख सकता है और धीरे धीरे यामिन मंदिर की तरफ आगे बढ़ता है। यामिन, अचानक मेरी बात सुनो, मत जाओ उधर, तुम मुझे भूल मत जाओ। यामिन की तंद्रा हटती है। वो सिर्फ मंदिर की तरफ ही जाने लगता है। उसी रास्ते पर यामिन कुछ दूर चलता ही रहता है। कुछ दूर जाकर जब वो घूमकर देखता है, वो देखता है कि पीछे सोने जवाहरात की खाई और पैसा कुछ भी नहीं है। उसके बदले रास्ते के दोनों तरफ सिर्फ आग की खाई है। तभी वो समझ जाता है कि परी माता उसकी परीक्षा ले रही है। वो मंदिर के सामने आके परी माता के सामने प्रार्थना करता है, हे परी माता, आप मेरी प्रार्थना सुनिए। मैं सिर्फ और सिर्फ कैलिस्टो को अपना जीवन संगनी बनाना चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। वहां पर मौजूद सभी परियां समझ जाती हैं कि अब वो सब श्राप से मुक्त हो गई हैं। सभी आनंद में मजे करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे को अपना जीवन संगिनी स्वीकार करते हैं। और उसके बाद से यामिन और कैलिस्टो एक साथ जीवन बिताने लगते हैं। Hey, thanks for watching. Subscribe the channel and click on the bell icon for upcoming videos.